हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको हैप्पी दीपावली बताना चाहता हूं एंड विद दिस लेट्स बिगिन द करंट अफेयर ऑफ 25 अक्टूबर 2022। जैसे कि आपको पता है कल तो दिवाली था, तो ऑब्वियस सी बात है एक तो नेशनल हॉलीडे था, दूसरा इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, सो दिस लेक्चर वुड बी वेरी वेरी शॉर्ट, right? Before I begin, let me remind you, आप PDF को डाउनलोड करो and also revise it from the BPDF by downloading it from the website. So, शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से, वो है पीएम विजिट टू कारगिल। तो देखो, जैसे कि आपको पता है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है हर साल दिवाली में हमारे देश के जो जवान हैं इनके साथ बिताते हैं, राइट? सो दिस टाइम ही हैज विजिटेड टू कारगिल। So this is something you will have to remember because PM's visits are obviously very important and कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो पीएम कहाँ गए? इट्स कारगिल, राइट? बस यही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है इस न्यूज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है संवाद 2079। तो देखो, बहुत लोगों को ये संवाद 2079 पता नहीं होगा एक्चुअल टर्म्स, बट मुहूर्त ट्रेडिंग आप शायद जानते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये है, मतलब जो सेंसेक्स है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, ये दोनों कल के दिन में खुलता है, दिवाली के दिन में हर दिन शाम को, मतलब हर दिवाली में शाम को ये खुलता है। उसको बोला जाता है मुहूर्त डे या मुहूर्त ट्रेडिंग, राइट? तो आप देख सकते हो सेंसेक्स हर साल कुछ ना कुछ बड़ा है और निफ्टी भी सेम, अगर हम ट्रेंड की बात करें। लेकिन कुछ साल ऐसा रहा जहां पे मोहर ट्रेडिंग में भी नेगेटिव क्लोज हुआ, लाइक 2016 2017, राइट? अगर हम कल शाम की बात करें तो कल क्या हुआ है, जो बीएससी सेंसेक्स है वो 59,832 पे क्लोज हुआ है विद अ गेन ऑफ 525 पॉइंट्स। तो आपको ये 525 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है? क्योंकि 59,832 शायद ही पूछेगा, बट कितने पॉइंट से बड़ा है ये आपसे पूछ सकता है। while the Nifty 50 index ended at 17,731, मतलब 154 पॉइंट्स। मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल बोल सकते हैं जो कल का मोहर ट्रेडिंग था वो बुल मार्केट था, ठीक है? वो बुल रन था। दोनों स्टॉक, दोनों एक्सचेंज के लिए क्या था? बुल रन था। शायद ये वर्ड भी आपको पता होगा। बुल रन मतलब क्या? जब पॉजिटिव के तरफ मूवमेंट होता है, एंड बियर मूवमेंट मतलब जब नेगेटिव के तरफ ये होता है। बुल ग्रीन लाइंस या ग्रीन बार से दिखाते हैं, बियर को रेड बार से दिखाते हैं, राइट? सो ये आपको याद रखना है। yesterday it was संवाद 2079 and this is the biggest gain in 14 years। जब इन्फ्लेशन हाई है, राइट, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उसके बावजूद भी व्हाट वी हैव सीन दिस दिवाली इस मोहर ट्रेडिंग हैज seen the biggest gain in the last 14 year, 0.88%, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 16,000 करोड़ डील। तो ये क्या है? ये जो न्यूज है ये हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, राइट? उत्तर प्रदेश एक तो डेटा सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है एंड ऑन दिस पार्ट उन्होंने 16,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट उठा लिया है। एंड ये प्रोजेक्ट किसका है? तो देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द स्टेट फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क इन ग्रेटर नोएडा ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है? 31 अक्टूबर में होगा। द 5,000 करोड़ मेगा डील सेंटर पार्क हैज बीन डेवलप्ड बाय योटा इंफ्रास्ट्रक्चर हिरनंदानी ग्रुप डेटा सेंटर। तो ये नाम आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट याद रखना है। 31 अक्टूबर को तो ये जब होगा तब आपको वो याद हो जाएगा, राइट? लेकिन डेटा सेंटर क्या है, ये आप चीज समझो। देखो, इंडिया में कई बार प्रॉब्लम ना ये डेटा सेंटर को लेके हुआ है, मतलब गवर्नमेंट इशू करती है कि आप अपने डेटा इंडिया में ही रखो। क्योंकि देखो, इंडिया का पॉपुलेशन इतना है ना, कुछ भी अगर दुनिया में पॉपुलर होता है तो इट कांट गो पॉपुलर विदाउट इंडिया सेल्फ, चाहे वो कोई भी हो। मतलब अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम्स में भी सेम केस है। अगर हम जैसे गेम्स में जो टेंसेंट के गेम्स आते थे उनका डेटा सेंटर था चाइना में, राइट? तो बिगेस्ट कंसर्न वाज द प्राइवेसी। जो इंडिया इंडिया के लोग उसको खेलते थे, जो पेमेंट उसमें करते थे, तो सारा डेटा चाइनीज डेटा सेंटर, मतलब चाइनीज वाज एबल टू मैनिपुलेट दोस डेटा
मैनिपुलेट दिस पीपल्स इन फ्यूचर यूजिंग दैट डेटा, क्योंकि इनके बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझता है थ्रू दैट डेटा। सेम केस आपको याद होगा, आरबीआई ने मास्टर कार्ड वीजा को बैन किया था एक समय, रीजन बीइंग डेटा सेंटर, इनका भी डेटा सेंटर यूएस में था, तो इनको भी ये बोला गया था कि आप डेटा सेंटर लोकल लगाओ, इंडिया में लगाओ। सो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज अराउंड डेटा, बिकॉज ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं कोई भी सोशल मीडिया जेंट या कोई भी दूसरे ऐप प्रोवाइडर, राइट, इवन इफ इट दैट इज नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, वो डेटा से हमारे लाइफ को दे कैन मैनिपुलेट, राइट, थ्रू टारगेटिंग एड्स एंड ऑल। तो वो बहुत कुछ होता है, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू दैट, बट यस, डेटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो प्राइवेसी से भी कंसर्न है, राइट। सो इन दैट सेंस अगर कोई डेटा सेंटर इंडिया में लग रहा है इतना बड़ा एंड फ्यूचर में भी लगेगा, देन दिस इज वन ऑफ द स्टेप दैट गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन। तो उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। देखो ये जो 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज टारगेटिंग, इट्स ए पॉलिसी, राइट। द स्टेट इज प्लानिंग टू सेट अप स्मॉलर कैपेसिटी डेटा सेंटर इन hinterland across the state. The policy will aim at attract private sector investment to attain 30,000 crore in the next 5 years. तो ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ही समझ में आएगा। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स इन यूपी इंक्लूड दोस ऑफ हिरानंदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, एनटीटी जापान एंड वेबवर्क्स अमॉन्ग अदर्स। ठीक है, तो ये सारे कंपनी डेटा सेंटर लगा रही है। तो ये जो डेटा सेंटर बनेगा ये 30,000 सर्वर रैक्स एंड 250 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, तो ये है फ्यूचर का, ये द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6, लेकिन फिलहाल के लिए जो फर्स्ट कैपेसिटी है वो 5,000 सर्वर रैक विथ 48 आवर आईटी पावर बैकअप। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि हम कल देखेंगे क्योंकि आज का न्यूज खत्म हो चुका है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, लेट्स मीट tomorrow morning. Till then, all the best. Prepare 50% faster.